उस समय मैं एक तस्वीर को देख रही थी जो मेरे ड्राइंग रूम के एक दीवार पर टंगी थी। वह एक लड़की की तस्वीर थी, टोपी पहनी हुई, हाथ में एक गुब्बारा पकड़ी, हाई हील पहनी, साथ में स्कर्ट और टॉप, सागर पार खड़ी, आकाश को ताक रही थी। आश्चर्य, आज उस तस्वीर में गुब्बारा नजर नहीं आया। मैं सोच में पड़ गई। दरवाजा पर किसी ने कॉलिंग बेल बजाया। कामाली चमेली आई थी। मेम साहिब, कुछ देर हो गई, माँ बीमार है, रात सो न पाई थी, माँ के तीमारदारी में पूरी रात गुजारी है। मैं जानती हूँ, अक्सर चमेली को माँ की देखभाल के कारण तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। बच्चों के दायित्व है माँ बाप का देखभाल करे। मैंने कहा, कुछ बात नहीं, आज संडे है। कुछ देर रुक कर फिर से बोली, चमेली, एक बात बता, इस तस्वीर में जो घर के दीवार पर टंगी है उसमें लड़की के हाथ में गुब्बारा नजर आ रहा है कि नहीं? बताओ, तस्वीर में क्या दिख रहा है? अरे मेम साहिब, तस्वीर में क्या है? बस लड़की है, इंग्लिश स्टाइल वाली। वो सामने गली के कर्नल साहब जी के पत्नी रीता मैम की तरह। छोटे छोटे बाल, स्कर्ट और टॉप, सागर किनारे खड़ी है, सामने आकाश है। मैंने फिर से पूछा, कोई गुब्बारा देखा क्या तस्वीर में? वो बोली, नहीं तो मैम साहब। फिर वो किचन में चली गई और बर्तन धोने लगी। मैंने भी किचन में जाकर चाय बनाने लगी और 2 कप बनाया। उसे भी दिया, मैंने भी 1 कप लिया। डाइनिंग टेबल में मैं जाकर बैठी। जब अपनी तरफ कुर्सी को खींचा तो घर्षण से कुछ डर सा लगा। न मालूम क्यों मुझे अंदर से कुछ डर लग रहा था। पूरियाँ तली हुई थी, सुबह उठकर मैंने बनाया था। 2 अपने प्लेट पर डाली और 3 उसके प्लेट पर। जवान लड़की है, भूख लगती होगी। यही आज का संडे स्पेशल था। पनीर की सब्जी भी बनाई थी मैंने। खुद भी कुछ लिया और उसको भी दिया। श्याम बाबू के दुकान से पनीर लाई थी कल। इस दुकान के पनीर पूरे गुवाहाटी में मशहूर है। पेड़ा भी अच्छा मिलता है। आधा केजी वहीं से खरीदा था। 1 उसको दिया, खुद के लिए 1 रखा। फिर पेड़े वाले डिब्बी को फ्रिज के अंदर रख दिया। मेरे एकाकी जीवन में चमेली हर रोज कोई मधुर संगीत लेकर आती है। मैं उसे देखकर खुश होती हूँ। मोहल्ले भर की अनेकों कहानियाँ वो हर रोज मुझे बताती हैं। मैं यूँ तो विश्वास नहीं करती उसकी बातों पर, फिर भी अच्छा लगता है, इसीलिए सुनती रहती हूँ। उसकी आंखें उज्जवल हो आती है, मुख खिल उठते हैं और न जाने क्या क्या कहती हैं। देखकर बहुत खुश होती हूँ।
यौवन से भरा उसकी सेहरा जैसे खिलता एक बसंत ऋतु की सुबह हो। उसकी बातें याद दिलाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बिकते गोलगप्पों की। पहले मुंह में एक डालती, फिर न जाने कितने निगल जाती हूँ। कभी कभी घर आकर हाशमी की गोलियां भी लेनी पड़ती हैं। उसी तरह के आकर्षण चुलबुली चमेली की बातों में सुनने को मिलते हैं। यह भी एक कला है। महिलाओं का मनोरंजन खूब होता है। काम निपटाकर चमेली अपने घर चली गई। मैं गुवाहाटी के एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाती थी। 10 साल पहले सेवानिवृत्त हुई। मैं 70 साल की हूँ। मेरा एक बेटा है, रणदीप शर्मा। अमेरिका में रहता है। एक जर्मनी मैन से शादी किया है। उसका 2 साल का एक बेटा भी है, मेरा नाती। मैंने उसे देखा नहीं। वे लोग भी भारत में आए नहीं। मेरा पति डॉक्टर थे। कुछ साल पहले उनकी देहांत हुई। तब से मैं गुवाहाटी के चांदमारी के एक छोटा सा फ्लैट में रहती हूँ। सपना है इस अपार्टमेंट का नाम। एक साथ 20 फैमिली यहाँ रहते हैं। साहित्य में कुछ रुचि रखती हूँ, इसीलिए लिखती पढ़ती रहती हूँ। मैंने जिस तस्वीर के बारे में कहा है, उस तस्वीर को गोवा से खरीदा था। बरसों पहले की बात है। मैं तब कॉलेज में पढ़ाती थी। तस्वीर मुझे अच्छा लगा था। एक ही नज़र में सागर किनारे एक अंग्रेजी व्यक्ति बिक्री कर रहे थे। कहा था उन्होंने खुद बनाया है, आर्टिस्ट हैं, इंग्लैंड से आए हुए हैं। जब मैंने तस्वीर को पसंद किया था, मेरे पति ने देख लिया और उसे खरीद कर मुझे गिफ्ट में दिया। सालों बाद भी इस तस्वीर का आकर्षण मेरे लिए कम नहीं हुआ। हर सुबह इसे देखती हूँ और मेरे पति को याद करती हूँ। आज जब उस तस्वीर में मैंने गुब्बारा लड़की के हाथ में नहीं देखा जो ओरिजिनल फोटो में था, मैं घबरा सी गई। कुछ देर बाद एक इलेक्ट्रीशियन घर में आए। कुछ काम के लिए मैंने बुलाया था। उन्हें भी पूछा, तस्वीर में लड़की के हाथ में क्या गुब्बारा देख रहा है? वह अच्छी तरह से तस्वीर को निहारते हुए बोला, गुब्बारा तो नज़र नहीं आ रहे हैं। पूरा दिन तस्वीर के बारे में सोचती रही। खाना खाते समय, दूरदर्शन देखते समय, किताब पढ़ते समय, हर समय। करीब 7 बजे थे। संध्या का बेला था। दूसरे कमरे में कुछ लिख रही थी। ड्राइंग रूम में कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। अचानक दौड़कर कमरे में गई तो देखा दीवार में लगी तस्वीर फर्श पर गिरी थी। चारों तरफ शीशे बिखरे थे। मैं भय से कांपने लगी। फिर तस्वीर को उठाकर साइड टेबल पर रखा। नीचे गिरे शीशे के टुकड़ों को चारों से एक पॉलीथीन बैग में डालने लगी। एक छोटा सा टुकड़ा छोटी अंगुली में चुभी, खून बहने लगा। धीरे से टुकड़ा निकाला, नल का पानी में अंगुली को कुछ देर रखा। ऐसे करने से खून रुक जाती है। रुई के टुकड़े में डेटॉल डालकर उस पर दबोचा कि कुछ देर खून बंद होकर रहे। उसके बाद एक छोटी सी पट्टी भी बांध ली।
फर्श से सब टुकड़े पॉलीथीन में निकाल लिया था। अच्छी तरह जगह को साफ करने के बाद एक कप कॉफ़ी बनाई और एक ओट बिस्कुट के साथ खाने लगी। समय तब 8 बजे थे। खिड़की खोलकर आकाश को झांका। आकाश में एक अधूरा सा चंद्रमा दिख रहा था। खिड़की से एक झोंका ठंडी हवा कमरे के अंदर प्रवेश किया। शरीर में जैसे एक शिहरन सी जाग उठी। मैंने खिड़की से रास्ते की ओर नजर डाली। सामने लाइट पोस्ट के नीचे देखा एक बूढ़ा सा व्यक्ति बैठा है, कंबल ओढ़े हैं। पहले तो इन्हें कहीं देखा नहीं था, फिर सोचा कोई राह गुजर होंगे। फिर क्या, वो मुझे इशारों से अपने ओर बुलाने लगा। मैं भयभीत हो गई। सरसराती पत्तों की आवाज़ डरावनी सी लगने लगी। चमेली की याद आने लगी। अगर वह मेरे पास होती। फिर खिड़की बंद कर दिया। खाने की प्लेट सजाने लगी। दोपहर का पनीर, कुछ फूलगोभी की सब्जी और दाल, रोटी शाम को बनाई थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने टीन ठोकर लगाई। कॉलिंग बेल भी 3 बार बजी थी। मैं 3 नंबर का अर्थ क्या है सोचने लगी। याद आया आज 3 जनवरी है, सन 2003 है। मेरे पति 3 दिसंबर में सुबह 3 बजे मरे थे। तब रात के 9 बजे थे। दरवाज़ा खोला, वही वृद्ध व्यक्ति मेरे सामने खड़े थे। इशारों से खाना मांगने लगे। मैं कांपने लगी, जैसे अचेतन हो जाऊंगी किसी भी पल में। अपना खाना एक कागज़ के प्लेट पर डाला और उनको दिया। आश्चर्य की बात है, उनकी नज़र इस दुनिया के लोगों से मेल नहीं खाता है। मुझे अपने पति का न जाने क्यों खूब याद आने लगी। सोचने लगी, इनकी आंखें मेरे पति के आंखों के साथ क्यों कर मेल खाता है। मुस्कुराहट भी एक जैसा है। खाना लेकर वे इशारों से ही तस्वीर को मांगने लगे। इच्छा न रहते हुए भी मैंने उन्हें तस्वीर दे दिया, न जाने क्यों। मुस्कुराते हुए वे चले गए। मैं उनको जाते देख रही थी। कुछ देर में एक सेब चबाने लगी। फिर रात को खाना नहीं खाया, मन नहीं हुआ। घर के सभी बत्ती उस रात जला रखे। डर लगा था। खिड़की से झांका तो कंबल ओढ़ा व्यक्ति वहाँ नहीं था। सुबह जब आंखें खोली, धूप निकल चुका था। गमले के फूल खुशबू बिखेर रही थी। दूर सरनिया पहाड़ नजर आ रहे थे। वृक्षों के ओट से सूरज आशा भरी नजरों से झांक रहा था। मैं सोचने लगी, शायद इस पहाड़ के अंदर भी कितने सारे राज छिपे होंगे, हमारे जीवन की तरह। चमेली आई, हाथ में वही तस्वीर, बोली, यह नीचे पड़ी थी। देखो मेम साहब, इसमें गुब्बारा भी है। मैंने देखा, शीशा सही सलामत थे। आश्चर्य, पॉलीथीन जिसमें मैंने शीशा रखा था वो भी गायब था। फिर भी एक पंडित को बुलाया और घर की शुद्धि की दोपहर को, और कुछ पूजा पाठ भी किया। उस रात चमेली मेरे साथ रुकी
मेरे घर में सच में जीवन की कुछ घटनाएं सदा रहस्यमयी रह जाती है, जिसका कोई उत्तर ढूंढना बेकार साबित होता है।